नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। एक और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आपका इस बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। दरअसल 5 फरवरी 2025 की दोपहर 2 बजे के लगभग अमेरिका के एक आर्मी का प्लेन आता है और वह हथकड़ियों में जकड़े 104 व्यक्तियों को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर छोड़कर तुरंत ही वापस चला जाता है। अब जैसे ही ये बात मीडिया वालों को पता चलती है तो मीडिया वालों का जवाबड़ा एयरपोर्ट पर इकट्ठा होता है। इन लोगों से अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से बातचीत करता है, पूछता है। और जैसे ही ये न्यूज़ पूरी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक जाती है, टीवी न्यूज़ चैनल हो, अखबार हो और जो भी सोशल मीडिया साइट हों, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, चाहे इंस्टाग्राम, कुछ भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ तक जब ये सारी न्यूज़ें ट्रेंड करने लगती हैं, फैलने लगती हैं, तो सबके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। और मेरे मन में भी कुछ सवाल आए थे कि अमेरिका जैसे देश में भी लोग अवैध रूप से कैसे घुस जाते हैं, वो भी बिना वीज़ा पासपोर्ट के, और वो भी रहते हैं सालों साल, आराम से कमाई करते रहते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन मेरे मन में आए। फिर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया कि अरे, ट्रम्प अंकल तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी के अच्छे खासे दोस्त हैं, फिर उन्होंने भारत के लोगों के साथ ऐसा कैसे किया। दूसरी बात, अभी अभी वहाँ अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे और इसमें डोनाल्ड ट्रम्प ने भारी बहुमत से विजय हासिल करी। इसके बाद उन्होंने ये एक्शन लेना शुरू कर दिया कि जो भी अवैध रूप से यहाँ रह रहा है उसको वापस उनके देश भेजा जाएगा। तो इतनी मशक्क़त उन्होंने की है। पहले इन लोगों को ढूंढा पकड़ा और फिर कुछ लोगों को सिलेक्ट करा, फिर उनको हथकड़ी डाली और इस प्लेन में बिठाया और लगभग 40 घंटे तक हथकड़ियों में बांधकर, सीटों में बांधकर, वीडियो में आप देख पा रहे हैं जो वीडियो वायरल हो रही हैं, जो पुरुष हैं, जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चों के साथ थोड़ी सी उन्होंने रियायत बरती है, लेकिन इन सभी को उन्होंने बांध के रखा। एक ही टॉयलेट था उसमें, वॉशरूम एक ही। अब इतने सारे लोग इतने घंटे तक बिल्कुल जंजीरों से बंधे हैं, हथकड़ियों से बंधे बैठे हैं और फिर वो सफ़र करके यहाँ आए हैं और अपनी जो उनके साथ तकलीफ़ें उन्होंने उठाई हैं वो सब कुछ वो मीडिया वालों को बता रहे हैं। तो इनकी सबकी न्यूज़ जो वायरल हो रही हैं, अब इस के पीछे की कहानी क्या है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में बन चुके हैं, उनके मन में क्या ये आज का ख्याल है या इसके पीछे कोई वजह है या कोई घटना वहाँ घटी थी जिस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक लड़की थी, लेकनीन रिले करके, वह यहाँ की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स कर रही थी। वो लड़की अपने माता पिता से डेली मॉर्निंग वॉक के समय पे बातचीत करती थी और बातचीत में वो अपने कॉलेज के घूमने फिरने के डेली रूटीन के बारे में बातचीत करती थी। लेकिन एक दिन अचानक इस लड़की का फ़ोन जो उसकी माँ ने करा, आता नहीं है, लगता नहीं है। उसकी माँ के 2-4 बार फ़ोन करने के बाद भी जब इस लड़की का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है, लगता नहीं है, बात नहीं हो पाती है, तब पुलिस कंप्लेंट करी जाती है। पुलिस कंप्लेंट होती है तो पुलिस तुरंत हरकत में आती है और इस लड़की को ढूंढना शुरू कर देती है। जगह जगह गुमशुदगी के इस लड़की के पोस्टर लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया साइट हो, और धीरे धीरे इस लड़की की जो न्यूज़ है सारी दुनिया में फैलना शुरू हो जाती है। ये लड़की हालांकि मिल जाती है कुछ दिन में ही, 1-2 दिन में, लेकिन जिस रूप में ये मिलती है वहाँ ये सनसनी मच जाती है। और फिर एक झील के किनारे झाड़ियों के बीच इस लड़की का शव मिलता है। वो भी जर्जर अवस्था में। इस लड़की के साथ कुछ घटनाएं घटी, कुछ गलत हुआ है, ऐसी स्थिति इसके साथ थी। पूरे शरीर में जख्म के निशान थे, मृत स्थिति में थी और इसके साथ बर्बरता करी गई थी। इस स्थिति में जब ये मिलती है तो ये किसने ये सब कुछ किया है ढूंढते हैं, मोबाइल होता है, लोकेशन वगैरह, और एक व्यक्ति को यहाँ पकड़ लिया जाता है जो कि अवैध रूप से वहाँ रह रहा था, अवैध रूप से वहाँ रह रहा है, काम कर रहा है और इस प्रकार की घटनाओं को वो अंजाम देता रहता था। उसके रिकॉर्ड को जब चेक किया गया है तो पहले भी उसने कई महिलाओं के साथ इस प्रकार की बर्बरता की है और फिर वहाँ रह रहा था, अवैध रूप से काम कर रहा था, पैसे कमा रहा था। इसके बाद अमेरिका की जो भी जासूसी वगैरह के भी उसमें
चार्जेस लगे हुए थे और ये तमाम प्रकार की जब उसके ऊपर धाराएं लग गई, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद फिर ये फैसला हुआ। नवंबर 2024 में राष्ट्रपति के चुनाव होने थे अमेरिका में, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बात को लेकर एक मुद्दा बना लिया था कि मेरी सरकार जैसे ही बनती है और उसके बाद यहाँ जितने भी लोग दूसरे देशों से आकर अवैध रूप से रह रहे हैं उन सभी को मैं यहाँ से निकाल दूंगा। और इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए, और ऐसा किसी लड़की के साथ अमेरिका में रह रही कुछ गलत ना हो, इन सब के जो मुद्दे बनाए थे डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि क्योंकि जो अवैध रूप से बाहर के लोग आके यहाँ रह रहे हैं और वो अमेरिका के जो मूल निवासी लोग हैं उनकी नौकरियाँ खा रहे हैं, यानी यहाँ के गरीब तबके के जो लोग हैं वो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं और बच्चों को संभालते, गार्डन संभालते हैं, ऐसा करते हैं तो उनको कम से कम सालाना 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं दूसरी वजह ये रही कि जो घुसपैठिया होते हैं जो अवैध रूप से अमेरिका चले जाते हैं, 40-50 लाख खर्च करके 60-70 लाख या 1 करोड़ रुपए भी वो खर्च करते हैं, तो साल में 1.5 साल में वो इतना पैसा वहाँ काम करके छोटे मोटे कमा लेते हैं। जैसे किसी के घरों में जो घुसपैठिया हैं जो बाहर से आए अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, तो वो कम से कम 50-60 लाख सालाना के इतने कम पैसों में वो वहाँ काम कर देते, झाड़ू पोछा का, खाना बनाने का, बच्चों को संभालने का, गार्डन की साफ़ सफाई होती है, और भी जो छोटे मोटे काम हैं जो आम लोग करते हैं वो सारे काम ये लोग जाके करते हैं। तो इनको 60-70 लाख का पड़ता है, और वहीं के जो मूल रूप के जो काम करने वाले हैं उनको 1.5 करोड़ का पड़ता है। तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा महसूस होता है, तो वो इन लोगों को काम पे रख लेते हैं जो बाहर के लोग वहाँ रह रहे होते हैं। तो इन्होंने ये भी एक मुद्दा बनाया था कि हम जो भी यहाँ अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको वापस भेज देंगे। ये सारे मुद्दे लोगों को पसंद आते हैं, ट्रेंड कर जाते हैं, और फिर ये बहुमत के साथ जीत जाते हैं, इनकी शपथ हो जाती है। और फिर ये एजेंसियां जो हैं निकालते हैं, आंकड़े निकाले जाते हैं कि अब देखो अमेरिका में कितने लोग अवैध रूप से रह रहे हैं जो यहाँ। तो जब आंकड़े वहाँ की एजेंसी निकालती है तो ये आंकड़े होते हैं करीबन 1.25 करोड़ लोग। भारत और भी जो आसपास के देश हैं, हर जगह के लोग वहाँ अवैध रूप से लगभग 1.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, इनकी लिस्ट बनाई जाती है। अकेले भारत के 7,25,000 लोग अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं, ये भी आंकड़ा निकाला जाता है। फिर इनमें से निकाला जाता है, और फिर जैसे कुछ नियम होते हैं, कुछ उनको बताया जाता है कि जितने लोग यहाँ रह रहे हैं आप यहाँ आए। जैसे किसी ने शादी कर ली, उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, पासपोर्ट नहीं उसके पास, या अवैध रूप से रह रहा है, उसने अभी रजिस्टर्ड नहीं कराया है, बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया है, तो उसको एक दायरा, एक समय, एक इलाका बांध दिया गया है कि तुम्हें इतनी ही जगह में रहना है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे सीमा हैदर है, पाकिस्तान से भारत में आई हुई है, तो वो आके उसने सचिन के साथ शादी करी है हिंदू रीति रिवाज के, और वो उसकी पत्नी बन के रह रही है। लेकिन सरकार ने उनसे कहा है कि तुम्हें इसी इलाके में रहना है, इसी घर में रहना है, इतने दायरे में रहना है, और एक का कुछ बेल्ट टाइप का उनको बांध दिया जाता है कि अगर तुम इस इलाके से बाहर निकलते हो, उसकी सीमा लांघते हो, तो फिर ये बिप बजेगी और फिर तुम्हें आगाह कर दिया जाएगा कि तुम्हें इस दायरे से बाहर नहीं जाना है। ऐसा ही कुछ लोगों के साथ हो जाता है, और उनको एक पट्टा पहनाया जाता है कि तुम्हें इतनी ही जगह में काम करना है। इसके बाद कुछ लोगों को कुछ एक 30-35 हज़ार लोगों को पकड़ के वहाँ कुछ जेल होती है जो अवैध तरीके से लोग यहाँ रह रहे थे, उस जेल के अंदर ही उनको रख दिया जाता है। वो जाना नहीं चाहते हैं या कुछ किसी क्राइम में संलिप्त हैं, तो कुछ ऐसे। और 104 लोगों को इनको रखा और फिर हथकड़ी पहनाई, और आर्मी के एयरप्लेन जो होते हैं उसके अंदर इनको बिठाया। बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे, महिलाएं थीं, कुछ यंगेस्ट थे। इन सब महिला और यंगेस्ट और बुजुर्गों को सबको हथकड़ी पहना के इसमें बिठा दिया जाता है। बच्चों को थोड़ी रियायत बरती जाती है, और फिर इनको छोड़ दिया जाता है। अब इनको आते हैं, पूछते हैं, तो इन जी अपना दर्द बताते हैं कि हम 80 लाख रुपए खर्च करके गए थे, हम 60 लाख रुपए खर्च करके गए थे। अब अवैध रूप से तुम चले कैसे गए, बात ये आ जाती है। तो यहाँ एक डंकी रूट सामने आता है। डंकी रूट मतलब अवैध तरीके से जाना।
किसी एजेंट के द्वारा जाना। तो ऐसे ये लोग चले गए थे किसी एजेंट के द्वारा। अब एजेंट इनसे 1 लाख से 1 करोड़ तक रुपए लेता है, जो जिस रूट से जाता है। दुबई इनको ले जाया जाता है, फिर उसके अलावा ऐसे करके अमेरिका इनको भेजा जाता है, कनाडा भेजा जाता है, जो जहाँ जाके काम करना चाहता है। तो ऐसे अभी तरीके से एजेंट के माध्यम से वो जाते हैं, उनकी सेटिंग भी होती है। सुना तो ये भी जा रहा है कि उड़ती खबर ये भी फैल रही हैं कि अगर डंकी रूट के माध्यम से जो व्यक्ति जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, तो उनके साथ रास्ते में गलत होने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि डर डर के जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। फिर इस पे सब पे निंदा हो रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सही भी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे खासे दोस्त हैं, तो उन्होंने ऐसे लोगों के साथ व्यवहार क्यों किया है। ये सारी खबर अब देखिए कि लोग पैसे कमाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। अगर आप 60 से 70 लाख रुपए खर्च करके अवैध रूप से किसी सीमा को लांघ रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, तो इतने पैसे आपके पास हैं भारत के अंदर, तो आप गरीब तो बिल्कुल नहीं हो, मिडिल क्लास भी बिल्कुल नहीं हो, इतने पैसे हैं। अब कहते लोग घर बेच के जा रहे हैं, ज़मीन बेच के जा रहे हैं, खेत खलियान बेच के जा रहे हैं। तो ये सब बेच के जब इतनी रकम आपके पास है, तो आप यहाँ भी तो रह के एक बिजनेस कर सकते हो ना। लोग तो सोचते हैं कि 10-12 हज़ार रुपये हो जाए मेरे पास तो मैं कोई चाय की दुकान, भजिया पकौड़ी की दुकान डाल के काम कर लूँ। आज जो व्यक्ति रोज़ कमाता खाता है, उसके लिए 20-25 हज़ार रुपये भी बहुत बड़ी रकम कहलाती है। और यहाँ लोग 60-70 लाख रुपए खर्च करके बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं। उन्हीं 60-70 लाख रुपए को अगर तुम कोई बिजनेस में डालते, होटल में डालते छोटी मोटी, तो भी तुम यहाँ आराम से सालाना अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे कि अच्छी खासी। तो ये सारी बातें हैं, ये जानकारी हमने आपको दी। जानकारी कैसी लगी, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पहले से सब्सक्राइब करा है तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपका इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव कोई भी क्वेरी, कोई भी आपके पास ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और उस जगह का नाम भी ज़रूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा अपनों और अपना और अपनों का। जय हिंद, जय भारत।